सभा सकल सुनि रघुवर बानी। सभा सकल सुनि रघुवर बानी। प्रेम पयोधि अमिय जनुषानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि। देख दशा चुप शारद शादी। देख दशा चुप शारद शादी। श्री रघुनाथ जी की वाणी को सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में अर्थात सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरत ही भयऊ परम संतोषु। सनमुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मनो मिटा विषादु। भाजनु गूंगे गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अर्थात अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया, अर्थात वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई। कीन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी। कीन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी। बोले पान पंकरुह जोरी। नाथो भयऊ सुख साथ गए को। नाथो भयऊ सुख साथ गए को। लहिऊ लाहू जग जन्म भये को। अब कृपाल जस आयशु होई। करऊं शीस धर सादर सोई। सो अवलंब देव मोह देई। अवधि पारु पावऊं जैसे। अवधि पारु पावऊं जैसे। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया है। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन अर्थात कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं अर्थात अवधि को बिता दूं। देव देव अवशेक हित गुरु अनुशासन पाई। आनेऊ सब तीरथ सलिलु ते कह रजाई। आनेऊ सब तीरथ सलिलु ते ही कहीं काहे रजाई। हे देव, हे स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेके आया हूं, उसके लिए क्या आज्ञा होती है? एक मनोरथ बड़ मनु माही। सबहि सकोच जातु कह नाही। कहू तातो प्रभु आयशु पाई। बोले बान स्नेह सुहाई। कहू ताते प्रभु आयशु पाई। बोले बान स्नेह सुहाई। चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन। चित्रकूट सुचि
थल तीरथु बने खगु मृग सर सरी निर्जन गिर गन प्रभु पदु अंकित अवनि विशेषी आयशु होयता आवऊ देखी प्रभु पदु अंकित अवनु विशेषी आयश होयता आवऊ देखी। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। तब श्री रामचंद्र जी ने बोला, हे भाई, हे तात, पूछो क्या कहना चाहते हो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। तब श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य अत्रि आयशु शिर धरहु तातो विगत भय कानन चरहु मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जहाँ आयशु देहि राखे तीरथ जलो थलु तेहि सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ इन तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी को बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बहुत सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के आश्रम में गए और वहां पर चरण कमलों में उनकी सिर नवाया। भरति राम संवाद सुन सकल सुमंगल मूल सुर स्वार्थी सराय कुल बरिशत सुर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रकुल की सराहना करके कल वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई कहत देबो हर्षत बरे।